हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं परमहंस योगानंद जी के बारे में, जो एक बहुत बड़े योगी थे और उनकी बुक आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो उनकी बुक में लिखा है कि जब वो पहली बार कोलंबो गए थे, शिप में गए थे, बहुत बड़े जहाज़ में गए थे, तो इतने डर गए थे कि उनको सडनली वॉमिटिंग शुरू हो गई। वॉमिटिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका बॉडी रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि वो अपनी इच्छा शक्ति से ही जीवन जीते थे। उन्होंने देखा, नोटिस किया कि ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। उस वक्त तो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन जब वो दूसरी बार जहाज में कहीं और जा रहे थे, उन्होंने उस टाइम के दरमियान बीच में जो गैप मिला होगा, जो कोलंबो रुके फिर इंडिया वापस आए, फिर जो गैप मिला उसमें अपने विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से अफर्मेशन दे देकर अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया था कि उनकी इच्छा शक्ति ने जवाब देना शुरू कर दिया। और जब दूसरी बार जहाज में बैठकर वो कोलकाता गए, तब उनको ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी, बहुत विल पावर बहुत ज़बरदस्त था कि इस बार मेरी बॉडी मेरा कहना मानेगी, मेरी इच्छा शक्ति के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। और वैसा ही हुआ। सेम यही एग्जाम्पल हमें अपनी लाइफ में लाना है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। हमारी मर्जी के विरुद्ध एक थॉट भी अंदर नहीं आ सकता। वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे ही हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल हमारे कमांड को सुनती है। जो कमांड दोगे, जैसा सोचोगे, जैसा कंटिन्यूअस बोलोगे, जैसा सुनोगे, वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा। जितना इनर वर्क अच्छा करोगे, इतना आउटकम अच्छा आएगा। तो अगर आप रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो करोगे, आप अपनी पुरानी दुख भरी कहानियाँ सबको सुनाते रहोगे कि मेरे साथ तो पास्ट में ये हो गया, मेरे साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मेरे मार्क्स तो बहुत बुरे आए थे, बचपन से मैं तो बड़ी कमज़ोर रही हूँ, मैंने तो आज तक कभी कुछ अचीव किया ही नहीं। वो पास्ट है, भूतकाल। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जितना अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, फ्यूचर क्रिएट करोगे, वही आपकी रियलिटी होगी। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर लो कि जितना हम रिपीटेटिव बातें करेंगे, एक ही अच्छी बातें करेंगे, तो लाइफ में अच्छा होता जाएगा। और एक मज़ेदार एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा ना कि ट्रक के पीछे लिखा होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, राइट? आपने ये स्लोगन कई बार पढ़ा होगा, कई बार देखा है मर्सिडीज के पीछे ऐसा लिखा हो। ये एग्जाम्पल देने का कारण ये है कि हमें लगता है कि अगर हम बहुत ऐसा एक्ट करेंगे या फिर ऐसा दिखावा करेंगे कि हम तो बहुत खुश हैं, हमने तो सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, ऐसा अजम्पशन में रहेंगे, तो कोई हमें पागल कहेगा या फिर नज़र लग सकती है। तो नज़र आपकी सोच को लग सकती है, और वो खुद की, दूसरों की नहीं। तो अगर आपको लाइफ में मर्सिडीज बनना है कि ट्रक, वो आप खुद डिसाइड करोगे। तो आज ही मैंने एक बहुत मज़ेदार बुक पढ़ी थी और इसमें ये एग्जाम्पल इतना अच्छे से समझाया गया था कि ऐसी बातें मत करिए, नज़र लग सकती है, ज़्यादा दिखावा करेंगे तो, किसी ने विजन बोर्ड देख लिया तो क्या होगा। बहुत सारे एक्सक्यूज़ हम इतने बना लेते हैं ना। वो कहावत सच है कि भगवान जो अच्छे इंसानों को तराशता है ना, उसमें टाइम लेता है। तो वो टाइम ले रहा है ऊपर वाला आपके साथ। कोई ये नहीं है कि आपको नहीं देना है, नहीं मैनिफेस्ट करना, मेरे साथ तो इतना बुरा चल रहा है, मैं ऐसे कैसे सोच लूँ। ये सब किंतु परंतु को आपको साइड में रखना है, और आपकी इच्छा शक्ति से आप जो सोचोगे वही आपकी रियलिटी बनती जाएगी, बनती जाएगी। तो डे बाय डे आपका बेटर वर्जन बाहर लाओ। कोशिश तो कहीं ना कहीं से आपको करनी ही पड़ेगी। इस साल के 2 महीने चले भी गए, तो अगर अभी तक आप सेम रिपीट ही कर रहे हैं, तो आपको आगे
बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आपका रास्ता छोटा हो और इजी एंड एफर्टलेस वे में मैनिफेस्टेशन हो जाए, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई टेक्निक नहीं भी करोगे और सिर्फ इच्छा शक्ति से जो सोचोगे वो हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इनर वर्क करोगे वही आपका आउटकम निकलेगा। जैसा अंदर रहोगे वैसा ही बाहर रिफ्लेक्ट होगा और दुनिया भी वैसे ही दिखेगी। आप कहते हैं ना कि सभी लोग मुझसे पता नहीं अचानक से प्यार से बात करने लगे, तो इसलिए क्योंकि आप अपने आप से प्यार करने लगे, सेल्फ लव से अपने आप को बदला। और जो इंसान खुद को प्रायोरिटी देता है, खुद को प्यार करता है, उनको दुनिया भी प्यार ही देती है। क्योंकि आपकी बॉडी से रेडिएशन, जो हम ऑरा कहते हैं, एक एनर्जी निकलती है, उसके आसपास जो भी लोग आते हैं उनको वही महसूस होता है जो आप अंदर महसूस करते हो। तो बस ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।